नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर डीजीएमओ स्तर पर आज फिर चर्चा होगी। एनआईए ने 2016 में नाभा जेल से फरार खालिस्तानी को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया। विश्व भर में आज बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका ने जिनेवा वार्ता के बाद चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की और चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच आज दोपहर 12 बजे फिर बातचीत होगी। इस दौरान संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इसकी जानकारी दी। We also decided to further speak on the 12th of May at 1200 hours to discuss the modalities that would enable the longevity of this understanding. डीजीएमओ ने बताया कि शनिवार दोपहर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन पर बातचीत में संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों की ओर से सीमा पार से गोलीबारी और हवाई घुसपैठ बंद हो गई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि पाकिस्तानी सेना ने केवल कुछ घंटे में सीमा पार और नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी और फिर ड्रोन घुसपैठ करके इस सहमति का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ को एक और हॉटलाइन संदेश भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो इसका जवाब सख्ती से और दंडात्मक तरीके से दिया जाएगा। डीजीएमओ ने जोर देकर कहा कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान की ओर से किसी भी उल्लंघन के मामले में जवाबी कार्रवाई के लिए सेना कमांडरों को पूर्ण अधिकार दिए हैं। If repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families. डीजीएमओ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदासिर अहमद जैसे बेहद कुख्यात आतंकी शामिल हैं। वे कंधार विमान अपहरण और पुलवामा विस्फोट में शामिल थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों, उनके सहायक षड्यंत्रकारियों को दंडित करने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के स्पष्ट सैन्य उद्देश्य के साथ शुरू किया था। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकी शिविरों और प्रशिक्षण स्थलों को बारीकी से पहचान कर उन पर निशाने साधे। Operation Sindoor was conceptualized with a clear military aim to punish the perpetrators and planners of terror and to destroy their terror infrastructure. What I do not state here, of course, is the often stated determination of India and its intolerance to terror. We realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference to target only terrorists and thus prevent collateral damage. एयर ऑपरेशन के महानिदेशक एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा कि दुश्मन के विमानों को सीमा के अंदर प्रवेश करने से रोका गया और कुछ विमानों को निश्चित रूप से मार गिराया गया। As I said, their planes were prevented from coming inside our border, so we do not have the wreckage with us. But definitely, we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. आकाशवाणी से विशेष बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने इस बारे में बताया,
जैसे कि आज सारे भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस की जश्न मना रहे हैं, पर यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और चल रहा है। सिर्फ फायरिंग का स्टॉप करने का हुक्म दिया है और कोई मिलिट्री ऑपरेशंस लैंड, एयर और सी में नहीं हो रहे हैं। सारे अदर मेजर्स जिसमें कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं वो जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी भी अभी भी अबेयंस में चल रही है। आज दोपहर को 12 बजे इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओस की वार्तालाप है। उसके बाद पता लगेगा आने वाले दिनों में हमारा क्या रुख रहेगा और देश को कैसे चलना है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती ने विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ फोन पर चर्चा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने श्री अब्देलत्ती को हाल के घटनाक्रमों से अवगत कराया। उन्होंने किसी भी तरह के आतंकवाद को कतई सहन न करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भारत और मिस्र के बीच आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए ने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि किसी भी अज्ञात वस्तु या सामग्री को न छुएं क्योंकि वो विस्फोटक हो सकती है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनडीएमए ने कहा कि ये सामग्री खतरनाक हो सकती है और लोगों को गंभीर चोट या मौत का कारण बन सकती है। एनडीएमए ने कहा कि अगर लोगों को कोई अज्ञात वस्तु या सामग्री मिले तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन सामान्य रूप से जारी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL ने परामर्श जारी किया है कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के निर्देश पर सुरक्षा उपायों में वृद्धि के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा प्रक्रिया में लंबा समय लग सकता है। यात्रियों को संबंधित एयरलाइन के संचार चैनलों के माध्यम से अपडेट रहने, केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करने का सुझाव दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने कुख्यात खालिस्तानी चरमपंथी कश्मीर सिंह गलवड्डी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। कश्मीर सिंह लुधियाना का रहने वाला है और वो 2016 में पंजाब के पटियाला स्थित नाभा जेल से फरार हो गया था। NIA ने बिहार पुलिस के साथ साझा अभियान के तहत कश्मीर सिंह को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। विश्व भर में आज बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। ये न केवल गौतम बुद्ध का जन्म दिवस है बल्कि ऐसा दिन भी है जब महात्मा बुद्ध ने बोधगया में महाबोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध पूर्णिमा पर बिहार में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बुद्ध जयंती के अवसर पर थाईलैंड, वियतनाम और म्यांमार समेत कई देशों से उपासक पूजा अर्चना करने भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बौद्ध गया पहुँचे हैं। महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा से बौद्ध भिक्षुओं के नेतृत्व में विशेष धम्म यात्रा शुरू हुई, जो बौद्ध गया के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए महाबोधि मंदिर में संपन्न होगी। इस अवसर पर पवित्र महाबोधि वृक्ष की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान समेत कई उपासक बड़ी संख्या में विशेष पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। बौद्ध भिक्षु और उपासक इस अवसर पर पंचशील सूक्त का पाठ कर रहे हैं। पूरा वातावरण बुद्धम शरणम गच्छामि के जय घोष से गूंज रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी हैं। श्रीलंका आज बौद्ध कैलेंडर का सबसे पवित्र दिन वेसाख पोया मना रहा है। नुवारा एलिया में राज्य वेसाख उत्सव मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। इसे पूरे द्वीप में गहरी आध्यात्मिक भक्ति और जीवंत सार्वजनिक प्रस्तुतियों के साथ मनाया जा रहा है। श्रीलंका के पहाड़ी शहर नुवारा एलिया में वेसाख उत्सव मनाने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु एकत्रित हुए हैं। मंदिरों, सड़कों और घरों को रंग बिरंगे लालटेनों से और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाले पंडालों से सजाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराकुमारा दिसानायका ने शनिवार को बौद्ध वर्ष 2569 के उपलक्ष्य में सप्ताह भर चलने वाले वेसाख उत्सव का उद्घाटन किया था। इसी अवसर पर एक स्मारक स्टैंप को भी जारी किया गया और साथ ही ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को मान्यता देने के लिए श्री सन्नास पत्रों को भी प्रदान
प्रदान किया गया। श्रीलंका की सरकार ने 10 से 16 मई के सप्ताह को राज्य वैसाख सप्ताह घोषित किया है। वैसाख समारोह के हिस्से के रूप में पूरे द्वीप में 8,500 से अधिक अस्थायी स्टॉल या दंसाल पंजीकृत किए गए हैं, जो श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन और जलपान प्रदान करेंगे। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, नुआरा एलिया। अमेरिका ने कल रात स्विट्जरलैंड के जिनेवा में चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की। व्हाइट हाउस के बयान में अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन के साथ वार्ता बहुत ही सार्थक रही और आज सौदे का विवरण साझा किया जाएगा। और अब खेल समाचारों के साथ हैं मृगनयनी पांडे। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत का अभियान 7 पदकों के साथ समाप्त हो गया है। चीन के शंघाई में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। विश्व कप का तीसरा चरण तुर्की के अंताल्या में 3 से 8 जून तक आयोजित होगा। उधर महिला क्रिकेट में भारत ने 3 देशों की 1 दिवसीय श्रृंखला जीत ली है। भारतीय टीम ने कोलंबो में श्रीलंका को 97 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्ले। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद विशाल। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना की प्रेस वार्ता आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सेना के शब्दों को दिया है, पाकिस्तान नहीं माना तो फिर मारेंगे। DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि हमने अपना मकसद पूरा किया। 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए, इनमें 3 बड़े दहशतगर्द। सैन्य टकराव रोकने पर बनी सहमति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेना को स्पष्ट निर्देश हरिभूमि ने दिया है, पाकिस्तान से चले गोली तो 2 गोले से जवाब। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, आतंक के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर रहेगा जारी। सरकार ने कहा अभी कई उद्देश्य हैं जो पूरे करने हैं। पाकिस्तान से अब सिर्फ POK और आतंकियों को सौंपने पर होगी बात। विदेश मंत्रालय का ये बयान अमर उजाला में है। कश्मीर पर मध्यस्थता के प्रस्ताव को किया खारिज। रावलपिंडी तक सुनाई दी भारतीय सैन्य कार्रवाई की धमक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान दैनिक जागरण में है। लखनऊ में रक्षा मंत्री ने किया ब्रह्मोस इंटीग्रेटेड एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन। धन्यवाद प्रियंका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने कहा, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान की सेना और आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लंबे समय तक बनाए रखने के तौर तरीकों पर DGMO स्तर पर आज फिर चर्चा होगी। NIA ने 2016 में नाभा जेल से फरार खालिस्तानी को बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया। विश्व भर में आज बुद्ध पूर्णिमा धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। अमेरिका ने जिनेवा वार्ता के बाद चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की और चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।